अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 20 जून 2022। 20 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एज वेल एज अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके और मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसके रिगार्डिंग बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड आ रही हैं। ठीक है, कभी कहीं पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और आज तो भारत बंद की बात की गई है। ठीक है, टुडेज कॉल फॉर भारत बंद ऑल्सो। ओके, कुछ नए नए प्लान्स लेकर आए जा रहे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अलॉट अबाउट दिस स्कीम। ओके, सो विल नॉट फोकस ऑन दिस स्कीम। कुछ चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम। ओके, सो मैं आपको इस वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगा। दिस वीडियो इज बाइलैंग्वेज, इट मीन्स आई विल एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। ओके, ताकि आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। ओके, सेम टाइम आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट और लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपके लिए अलग से और अलग अलग एक्सटर्नल सोर्सेज से मैंने आपके लिए न्यूज़ ली है, उनको डिस्कस करते हैं। आईएलओ की एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में बताया गया है इस रिपोर्ट में क्या कि ओनली 6% डोमेस्टिक वर्कर्स ऐसे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड दैट दे हैव एक्सेस टू कम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है, उनके पास क्या एक्सेस है, उनके पास क्या है, कम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन है। बाकी जो बचे हुए 94% ऐसे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं दैट दे आर लैकिंग एक्सेस टू फुल रेंज ऑफ प्रोटेक्शन कवरिंग मेडिकल केयर्स। ठीक है, कवरिंग मेडिकल केयर्स, ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, invalidity and survivor benefits. Okay, so these are the things which have founded in the report. ठीक है, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में फाइंड की गई है। ओके, कुछ अदर भी चीज़ें इसमें पता किया गया जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ इफेक्टिव कवरेज इज लैगिंग सिग्निफिकेंटली बिहाइंड द लीगल कवरेज। ठीक है, तो 94% जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो अभी इसमें उनमें कमी देखने को मिली है। ओनली 6% आर इंजॉइंग कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शंस। ओके, तो जो 94% जो वर्कर हैं उनको भी कवर करने की ज़रूरत है। नाउ गवर्नमेंट नीड टू टेक सम स्टेप्स टुवर्ड ऑल डोमेस्टिक वर्कर्स। ओके, सो कुछ और भी बताया गया जैसे कि इन रियलिटी अगर हम देखें तो ओनली 1 in 5 डोमेस्टिक वर्कर्स आर कवर्ड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो 5 में से एक वर्कर को ही डोमेस्टिक जो वर्कर हैं उनको कवर किया गया इन दिस रिपोर्ट बिकॉज मेजॉरिटी आर एम्प्लॉयड इनफॉर्मली। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है वर्कर की, डोमेस्टिक वर्कर की, दे आर एम्प्लॉयड इनफॉर्मली। ओके, नाउ इसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ आपको रिकमेंडेशन भी दिया गया है आईएलओ के द्वारा। कुछ और रिकमेंडेशन हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है। ठीक है, नाउ आईएलओ रिकमेंड दैट वी शुड ensure that domestic worker enjoy condition as those existing और फॉर अदर वर्कर्स। ओके, सो इनको क्या होना चाहिए, एक इंश्योर करना चाहिए डोमेस्टिक वर्कर्स को ताकि वो एंजॉय कर सके कंडीशंस को। ठीक है, एंजॉय कर सके कंडीशन को जैसे अदर वर्कर्स करते हैं। ठीक है, एंड कस्टमाइज एंड सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड टू इंश्योर लीगल कवरेज ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन हैज़ बीन गिवन बाय आईएलओ दैट स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट प्रोसीजर डिजाइन बेनिफिट सिस्टम विच कैन सूट स्पेसिफिसिटी ऑफ डोमेस्टिक वर्क्स। ओके, सो these are the important things. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कुछ हमें अवेयरनेस रेज करने की ज़रूरत है अमंग देम। ठीक है, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। रेज अवेयरनेस अमंग देम एंड देयर एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, क्या उनके हक है, क्या उनके अधिकार हैं, इसके बारे में उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है उनके अंदर में। ठीक है, और उनके राइट्स क्या क्या है उनको पता चले, उनके अधिकार क्या क्या है ये भी उनको पता चले। ठीक है, ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट द चाइना ने अभी रिसेंटली तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। ठीक है, 17 जून को ये लॉन्च किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए आपको लिख लीजिए। ठीक है, जो भी आपको न्यूज़ में बताऊंगा वो रेलिवेंट ही बताऊंगा, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी उतने आए नहीं है ना, एडिटोरियल आज पेपर में खास है, इसलिए मैं आपको एक्सटर्नल सोर्सेज की न्यूज़ बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम क्या है, फूजियान। ठीक है, फूजियान अभी इस कैरियर के द्वारा क्या करेंगे, यही अभी क्या इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो अपनी जो नेवी की रेंज है वो इसमें बढ़ा ली है। ठीक है, तीसरा एयरक्राफ्ट अगर उन्होंने डेवलप कर लिया है, ऑफ कोर्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने डेवलप कर लिया, तो अपने रेंज को इंडो पैसिफिक जो रीजन है उनमें अपनी नेवी का रेंज को उन्होंने एक्सटेंड किया है इन बिट टू। ठीक है, तो ये उन्होंने करते हुए इसको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप किया जिसका नाम है
फुजियान। ओके, द न्यूली लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर इज मोस्ट एडवांस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है एंड फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट नेवल वेसल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह डिज़ाइन और बनाया गया है चाइना में ही, ठीक है, ना किसी का सपोर्ट लिया गया, कोई अदर कंट्रीज़ का, ना कंपनीज़ का सपोर्ट लिया गया, ठीक है। तो ये फुल्ली डिज़ाइन एंड बनाया गया है चाइना कंपनी के द्वारा। इट वॉज लॉन्च एट अ ब्रीफ सेरेमनी, ठीक है, तो ब्रीफ सेरेमनी के दौरान इसको लॉन्च किया गया एट संघाई जिंगजियान शिपयार्ड में, ठीक है। तो संघाई जिंगजियान शिपयार्ड में एक सेरेमनी कराई गई थी, उसी टाइम पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट डोमेस्टिकली डिज़ाइन एंड बिल्ड कैटापल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो ये पहला, मैं जैसे आपको बताया कि ये डिज़ाइन भी किया गया है चाइना में और बिल्ड भी किया गया है चाइना में ही, ठीक है। इट हैज़ अ फ्लैट स्ट्रेट फ्लाइट डेक दैट हैज़ बीन इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट एंड अरेस्टिंग डिवाइस, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये किसके द्वारा बनाया गया है? दिस एयरक्राफ्ट हैज़ बीन बिल्ट बाई द चाइना स्टेट बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो दिस एयरक्राफ्ट कैरियर हैज़ बीन बिल्ट बाई चाइना स्टेट बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ने इसको बनाया है, ठीक है। इससे पहले जो ये तो तीसरा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी दो होंगे ना, इससे पहले भी दो होंगे, ठीक है। उनके नाम आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। इनके पहले के जो दो हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो लाओइंग है, लाओनिंग, ठीक है, लाओनिंग वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ चाइना, ठीक है। लाओनिंग पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था चाइना का, लिख लीजिए LIO, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LIONING, LIA होगा यहाँ पर, LIAONING, ठीक है। तो और दूसरा कौन सा है? SHANDONG, सांडोंग, ठीक है, सांडोंग, ठीक है। दूसरा कौन सा एयरक्राफ्ट का नाम है? दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? सांडोंग, ठीक है। और पहला क्या है? लाओनिंग, ठीक है। सो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का क्या था? लाओनिंग था और इट वाज रिफिल्ड ऑफ सोवियत एरा और उसको कमीशन किया गया था 2012 में, ठीक है। दिस लॉन्च वाज फॉलोड बाय इंडिजिनियसली बिल्ट सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर सांडोंग, ठीक है। सांडोंग को उसके बाद लाया गया 2019 में, इसको कमीशन किया गया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला और दूसरा याद रखिएगा, तीसरा तो न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स, ओके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चाइना ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया फुजियान, 17 जून 2022 में इसको इन्होंने कमीशन किया। एंड उसके बाद आप लिख लीजिए कि एक और चीज़ें क्या थी? आयोले की रिपोर्ट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्कर की रिगार्डिंग आयोले ने रिपोर्ट निकाली और उसमें बताया गया कि 6% जो ऐसे वर्कर्स हैं, 6% मात्र ऐसे वर्कर्स हैं जिनको मिल रहा है एक प्रॉपर सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। बाकी 94% जो वर्कर है डोमेस्टिक वर्कर, उनको प्रोटेक्शंस और ना सिक्योरिटी ना सेफ्टी ना कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो नाउ गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन देम, ओके। नाउ कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी एक दो, उसको हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर से। जैसे कि रिसेंटली आप सबको पता है अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में रिसेंटली अभी वहाँ का जो गुरुद्वारा है उसमें अटैक हुआ था, ठीक है। और वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो मूर्ति है वहाँ से उनको रिलोकेट किया गया है रिसेंटली, ओके। और वो हार्ट ब्रेकिंग इमेज था जो जब मैंने ये देखा था, इस वीडियो को देखा, इट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो, ठीक है। नाउ उसके बाद इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए हैं उसके ऊपर, ठीक है। और बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं कि जो वहाँ पर अफ़गान हिंदू हैं, अफ़गान सिख्स हैं, उनको वहाँ से कैसे करके निकाला जाए, ठीक है। इससे पहले भी जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो हमने ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू वहाँ से निकाले थे, इवैक्यूएशन किया था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठे बैठे चेयर पे बस बोल दे रहा हूँ कि हाँ, फ़्लाइट को ये कर लेना चाहिए, ठीक है। फ़्लाइट से बहुत ईजिली आ सकते हैं हमारे वहाँ पर अफ़गान हिंदूस, अफ़गान सिख्स, ठीक है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे बोलना आसान होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो डेलीगेशंस, जो ऑफिशियल डिसीजन ले रहे हैं वो आसान नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी हर एक चीज़ करके आपको यहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट करना होगा, ठीक है। क्या पता हो सकता है कि वहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप है वो उसको हाईजैक कर ले, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब देख के यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो अटैक हुआ है गुरुद्वारा पे, ये बोला जा रहा है दिस अटैक हैज़ बिन डन इन रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट विच हैज़ बिन केम बीजेपी के जो लीडर है ना, नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जी, उनके स्टेटमेंट के बाद ये अटैक किया गया, ये बताया जा रहा है कि उनकी स्टेटमेंट के उसमें ये अटैक किया गया है, ठीक है। सो अभी यही निकला हुआ है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो अफगानिस्तान है उन्होंने इंडियन के जो 111
अफ़गान हिंदूज हैं और सिख हैं उनको इमरजेंसी वीज़ा दे दिया है, ठीक है, इमरजेंसी वीज़ा दे दिया है। इंडिया गिव्स इमरजेंसी वीज़ा फॉर 111 अफ़गान हिंदूज एंड सिख्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया ने ये दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा दिया है, इमरजेंसी वीज़ा। जो भी 111 अफ़गान हिंदूज हैं और सिख्स हैं उनको ये वीज़ा दिया है फॉर इंडिया। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियरेंस कम्स आफ्टर टेरर अटैक ऑन काबुल गुरुद्वारा, ठीक है। ये क्लियरेंस कब आया? जब टेरर अटैक हुआ ऑन काबुल गुरुद्वारा, तो उसके बाद ये क्लियरेंस दिया गया। नाउ अफ़गान के जो गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो वहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, गार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी सारी चीज़ें, ठीक है। इंडिया हैज़ गिवन द इमरजेंसी वीज़ा फॉर ऑल फॉर 111 अफगान हिंदूज एंड सिख्स ऑल्सो। ओके, सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। फ़्लाइट को मेरे ख्याल से फ़्लाइट को स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं अभी यही बोलूँगा कि बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन वी शुड टेक सम स्टेप्स, टेक सम मेजर्स रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज डे, ठीक। अभी रिसेंटली आपको पता है कि भारत बंद है आज, तो अग्निवीर के रिलेटेड ये सारी चीज़ें, अग्निपथ के रिलेटेड ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस। ओके, इंडिया हैज़ रियली हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, से रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो अभी जो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है रनिल विक्रमसिंघे जी, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने जब क्राइसिस हुआ श्रीलंका में तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी, ठीक है, इन दिस क्राइसिस, ठीक है। तो इसको इराडिकेट करने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है। हमने पता है, आप सबको पता है हमने क्या क्या किया है, व्हाट वी हैव डिड टू हेल्प श्रीलंका टू गेट रिड ऑफ दिस क्राइसिस, ठीक है। तो सब कोई जानता है क्या क्या हमने किया है। अप्रॉक्सीमेट मैं अगर आपको बता दूँ, चल आपको अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट इंडिया ने $3.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया टू द श्रीलंका, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ लोन, ठीक है, लोन से हर चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर लोगों की नीड भी बहुत सारी थी, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं थे वहाँ लोगों के पास, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया। तो हमने लगभग 40 से 50 हज़ार टन वहाँ पर वीट राइस भी भिजवाया वहाँ पर, ठीक है। तो वीट और राइस भी हमने वहाँ भिजवाया, ठीक है। हमने वहाँ पर फ्यूल भी दिया है, ठीक है। और भी जितनी एसेंशियल कमोडिटी थी, जो भी कमी थी, ठीक है, वाटर शॉर्टेज थी, जो भी थी, वो सब चीज़ हमने वहाँ पर जितना हो सके हमने किया अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन हम भी कितना कर सकते हैं, ठीक है, हम भी वी आर ऑल्सो इन डेवलपिंग स्टेज, हम जितना हो सकता है हमने किया उनके लिए, ठीक है, और अपना हमने बेस्ट दिया है, ठीक है। तो अभी जो था जितना 3.5 बल्कि, लेकिन श्रीलंका में बोला गया, श्रीलंका की रिपोर्ट भी आई थी और इसमें बोला भी था कि एटलीस्ट कम से कम 6 to 8 बिलियन लगेंगे, 6 to 8 बिलियन डॉलर लगेंगे श्रीलंका को इस क्राइसिस से उभरने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट और स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि एक नाइबरहुड पॉलिसी के थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं श्रीलंका को, नाइबरहुड पॉलिसी के थ्रू। तो थोड़ा सा और अगर हम कर दें तो और भी हमारे लिए अच्छी होगी, अब हमारे रिलेशन और उनके रिलेशन दोनों अच्छे रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नीचे ही होगा आपके लिए, ठीक है। एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट नहीं आया है, ठीक है, सो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल आप देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। एक यहाँ पर ये ड्रावियन मॉडल आया हुआ था, ठीक है, इसमें बताया गया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर पे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ सोचना होगा इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये आर्टिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में देखें तो 47% मेडिकल सीट है, ठीक है, इट वाज 47%। इंजीनियरिंग सेक्टर में देखें तो 44%, ठीक है, एंड 34% स्कॉलरशिप डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिमेनिंग 88.7% ऑफ बैकवर्ड क्लास इन तमिलनाडु, ठीक है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट नीड टू थिंक अबाउट दिस एंड शुड रिलीज अ वाइट पेपर ऑन रिजर्वेशंस एंड परस्यू कोटा इन द प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ रिपोर्ट इसमें आई थी और उसमें ये बताया गया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। नाउ पहले भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा को एक्सटेंड भी किया गया था, ठीक है, 31% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था एंड इट वाज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ बैकवर्ड क्लास के ऊपर और जो अदर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, और जो शेड्यूल क्लास शेड्यूल ट्राइब्स है उनके ऊपर फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें करने को यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि हाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस एडिटोरियल ऑल्सो, ठीक है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि आप देखेंगे कि जो दिन प्रतिदिन जो रूरल वुमेंस है उनकी जो कंडीशन है ये बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। वो काम करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, ठीक है, लगन से काम करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। मनरेगा के थ्रू अगर आप देखें तो हर साल सालाना लगभग लाखों लोगों को वहाँ पर लाया जाता है, ठीक है, और उनको डेज़ के बेसिस पे उनको काम दिया जाता है, ठीक है। तो और उनकी बट आप वेजेस देखें तो वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने बढ़ाया था वेजेस, ठीक है, गवर्नमेंट ने वेजेस बढ़ाया था, लेकिन फिर भी वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अप्रोप्रिएट नहीं है। आप ही अगर घर पे बनाइए, अगर आप ही अगर घर में 30,000 का महीना कमा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप 25 से 30,000 का महीना कमा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बेसिक नीड तो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें कि थोड़ा सा हट के रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप चाहेंगे कि उसी 30,000 में से, उसी 25,000 में से अगर आप सेविंग भी कर लें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेव, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेव इन टुडेज डे, ठीक है। आजकल के दिन में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आजकल के दिन में आपको पता है महंगाई, इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन एट हाइस्ट, ठीक है, तो अभी आसमान छू रहा है इन्फ्लेशन, तो इन टुडेज डेट इट्स इम्पॉसिबल। ओके, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ने एक रिपोर्ट निकाली दैट द लेबर पार्टिशन रेट इन रूरल वुमेन वाज 9.92 इन मार्च 2022, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है फॉर रूरल वुमेन, ठीक है, तो ये कितना है, 9.92 है, ठीक है। मार्च का महीना 2022 में 9.92 था एज कम्पेयर टू मेल 67.24 फॉर वुमेन, ठीक है, फॉर मेन। ओके, सो दिस इज अ काउज ऑफ कंसर्न, ठीक है, ये क्या है, चिंता का विषय है, एंड दिस इज काउज ऑफ कंसर्न। According to the CMIE, the millions who left the labor market stopped looking for employment, possibly to disappointed with the failure to get a job and under the belief there were no job available, ठीक है। तो आपको पता है आजकल के जॉब्स अभी अवेलेबल, जल्दी इतना आसानी से जॉब मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड इन कंट्रीज लाइक US, Canada, Australia, such workers who are willing to work but give up सर्चिंग फॉर वर्क्स फॉर वेरियस रीजन्स आर कॉल्ड डिस्करेज वर्कर्स, ठीक है। तो इनको डिस्करेज वर्कर्स कहा जाता है, जो वर्कर्स काम करना चाहते हैं बट गिव अप कर देते हैं इन सर्चिंग फॉर वर्क्स, ठीक है, मतलब वर्क काम की तलाश में गिव अप कर देते हैं, ठीक है, उनकी आशाएं टूट जाती है, ठीक है, वो जॉब ढूंढ के वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको डिस्करेज वर्कर के नाम पे भी जाना जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई, एंड दे आर इंक्लूड इन अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, ठीक है, तो उनको अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने बताया है कि जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है इट इज़ वर्स दैन व्हाट द CMI सजेस्ट, ठीक है, CMIE जो सजेस्ट किया है उससे ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है बहुत ज़्यादा वर्स है, ठीक है। एंड व्हाट द गवर्नमेंट डिनाइज द वुमेन हु बिलोंग्स टू लैंडलेस हाउस होल्ड, ठीक है, जो वुमेन्स ऐसी वुमेन्स जो लैंडलेस हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं, एंड विथ मर्ज लैंड होल्डिंग कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी ऑफ बीइंग डिस्करेज, ठीक है, सो सी कैन नॉट अफोर्ड लग्जरी ऑफ बीइंग डिस्करेज। ओके, सो एंड ये बताया गया इसके अंदर, एक यहाँ पर एग्जांपल भी लिया गया, ठीक है। मनरेगा हमने सुना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट, इसमें बहुत सारी इसमें लेबर का पार्टिसिपेशन भी है, वुमेंस का भी पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और बट आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों को एक अप्रोप्रिएट वेजेस नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर वुमेन लेबर का भी पार्टिसिपेशन उसमें है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर आया गया था और यहाँ पर एक बताया गया कि एक असिस्टेंट ने बताया, वो इज़ ऑफिसर इन चार्ज एस्टिमेटेड दैट बिकॉज ऑफ सॉइल इज़ हार्ड एंड स्टोनी, ठीक है, सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा स्टोनी है, दिस वुड मीन्स डिगिंग एंड लिफ्टिंग अबाउट 300 kg ऑफ मड अ डे, ठीक है। इसका मतलब कि 3,000 kg ऑफ मड, ठीक है, तो 3,000 kg जो किलोग्राम है मड एक दिन में डिग और लिफ्ट करना है, ठीक है। उसके लिए सिंस मोस्ट ऑफ दिस वुमेन्स आर अनेबल टू कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो इस टास्क को कंप्लीट भी नहीं कर पाती हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट द पीस रेट ऑफ 309, दे गेट ओनली 280 to 285, ठीक है। तो उनके लिए जो उनको मिलना चाहिए एक जो फिक्स रेट है वो मिलना चाहिए, वो उनको मिलता नहीं है, ठीक है। In spite of this, they get only 280 to 285 rupees, and there were no crutches at the site. There was no water. No women turn to walk a kilometer
टू अ वाटर सोर्स टू फिल द 2 लीटर बॉटल, ठीक है। तो वहाँ पर कोई पानी का सोर्स भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, तो वुमेन्स को जाना पड़ेगा लगभग 2 से 4 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ठीक है। तो ये सफ़र तय करके उनको 2 बोतल पानी भर के लाना पड़ेगा, फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर देख के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि जो कंडीशन है वुमेन्स की आज के डेट में, रूरल वुमेन्स की स्पेशली, और वहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है। एंड देयर इज़ अर्जेंट नीड फॉर द वाइड स्प्रेड सर्विस, ठीक है। हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स को नाउ कुछ स्टेप्स एंड मेजर्स लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस, ओके। सो गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग कुछ मतलब कि स्टेप लेने की ज़रूरत है एंड मेजर्स लेने की ज़रूरत है, और कुछ ऐसा कुछ करें कि उनको एक प्रॉपर मिनिमम वेजेस मिले वुमेन्स को, और ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन है वुमेन का, ठीक है, तो फिर भी उनको एक प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। एंड इसके ऊपर इंश्योर करें, कमेटी बैठाएं कि हाँ प्रॉपर वेजेस मिल रहा है, ना कि ऐसी बस हवा में सट्टेबाजी करना है, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो प्रॉपर डाटा होता है वो नहीं मिलता है, अगर प्रॉपर डाटा भी मिलता है तो वहाँ बताया जाता है कि मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, या फिर अप्रोप्रिएट डाटा यहाँ पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, ये बताया गया है ऑथर के द्वारा। और एक प्रॉपर यहाँ पर ये डिसाइड कीजिए कि हाँ एक कमेटी बैठाइए, उसके ऊपर ये देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इस मैटर को वहाँ पर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो इस आर्टिकल में यही कुछ था, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ये भी आप देख सकते हैं, अग्निपथ एंड पेंशन, कुछ बोल रहे हैं कि इसको बलि का बकरा है सिर्फ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर, पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है आजकल के डेट में इसके ऊपर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स तो आप हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ 5G स्पेक्ट्रम बैंड के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ था, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है, कि 26 जुलाई से ये आपको ऑक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। 5G आपको पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी विथ हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है, आपको हाई स्पीड अल्ट्रा नेटवर्क स्पीड मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज़ भी बताए गए हैं, ठीक है ना। वो इश्यूज़ क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी इसकी समझ लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। नाउ द यूनियन कैबिनेट है विच इज़ चेयर्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इट्स गिव्स अ नोड फॉर इट्स ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम दैट कैन बी यूज टू ऑफर 5G सर्विस एज इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 14 जून, ठीक है। 14 जून को एक मीटिंग हुई, उसमें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉड दे दिया किसके रिगार्डिंग ऑक्शन 5G के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन के लिए, ठीक है, 5G के लिए, ओके। नाउ अ टोटल ऑफ 72,097.85 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, और 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम with a validity period of 20 years will be put on sale during auction planned towards the end of July, ठीक है। तो सिर्फ कितना मात्र टोटल में से जो आपको मैं बता दूं 72,096, अब तो ये जो इतने स्पेक्ट्रम है इसको वैलिडेट किया गया, ठीक है। इसको 20 साल की वैलिडिटी पे इसको सेल किया जाएगा ड्यूरिंग ऑक्शन, ठीक है, ये प्लान किया गया, ठीक है। ये जो जुलाई में 26 जुलाई को जो ऑक्शन होगा इसमें कितना होगा 72 गीगावाट का एक स्पेक्ट्रम को 20 साल की वैलिडिटी पे इसको सेल किया जाएगा, ठीक है। नाउ द ऑक्शन विल आल्सो हेल्ड फॉर स्पेक्ट्रम विथ वेरियस लो, ठीक है, ऑक्शन विल आल्सो हेल्ड फॉर स्पेक्ट्रम विथ वेरियस लो 600 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 700 MHz एंड 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, ठीक है, 2100 MHz, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीडियम में बताई गई 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड हाई में बताया गया 26 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस स्पेक्ट्रम में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम विल यूटिलाइज बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नाउ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम है दिस आर यूटिलाइज बाय टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा टू रोल आउट 5G सर्विस वेयर इन स्पीड वुड बी 10 टाइम हायर देन व्हाट इज पॉसिबल थ्रू द करंट 4G सर्विस, ठीक है। तो 4G के थ्रू जो आपको स्पीड मिल रही है उससे 10 टाइम आपको हायर मिलेगी इन दिस सर्विस, ठीक है। Now this follow the budget 2022. This follow the budget 2022 announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. That the government would auction telecom spectrum in 2022, which will enable private players to roll out 5G service before March 2023. ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, एक प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर एक वो मिल जाएगा और ये मार्च 2023 से पहले 5G सर्विसेज को इनेबल कर देंगे इन आवर कंट्री, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ इसमें क्या क्या की फैक्टर्स वो
वो आपको डिस्कस करने की जरूरत है। पहले तो ये बताया गया इसके अंदर कि जो 5G की जो डिप्लॉयमेंट होगी दैट विल बी लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ठीक है। तो अगस्त से सितंबर से इसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है, और ये डिप्लॉय कर दिया जाएगा इन लगभग 20 से 25 सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें इसको डिप्लॉय किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ इसके अंदर 2 इशूज़ बताई गई है। कौन कौन सी वो इशूज़ है? 2 इशूज़ दैट द इंडस्ट्री हैज़ हाईलाइटेड विथ रिगार्ड टू द अपकमिंग ऑक्शन, ठीक है। पहला क्या है? हाई रिजर्व प्राइस फॉर द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के लिए जो हाई रिजर्व प्राइस है ये पहले इश्यूज है इसके अंदर, ठीक है, ऑक्शन के अंदर। दूसरी क्या है? डायरेक्ट अलॉटमेंट टू द स्पेक्ट्रम टू एंटरप्राइजेस फॉर सेटिंग अप कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स, ठीक है। तो एक डायरेक्ट अलॉटमेंट जो मिला है स्पेक्ट्रम का टू एंटरप्राइजेस फॉर सेटिंग अप कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स, तो ये एक इशूज बनी हुई है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन गिवन बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन रिजर्व प्राइस फॉर स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया इस रिकमेंडेशन को which has given by the Telecom Regulatory Authority of India on reserve price of for spectrum auction, ठीक है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है, माना भी है कि ठीक है चलिए इसके रिगार्डिंग तो है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ कुछ बेनिफिट्स आएंगे, अगर 5G आएंगे तो कुछ बेनिफिट्स भी आएंगी, तो वो क्या चीज़ है वो हम देखेंगे, ठीक है। 5G एक नेक्स्ट जनरेशन सेकुलर टेक्नोलॉजी है दैट विल प्रोवाइड फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशंस विद अल्ट्रा लो लैटेंसी, ठीक है। तो क्या है? नेक्स्ट जनरेशन सेलुलर टेक्नोलॉजी है जो कि फास्टर एंड मोस्ट रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा विद अल्ट्रा लो लेटेंसी, ठीक है। एज पर द सेट स्टैंडर्ड्स विद 5G द पीक नेटवर्क स्पीड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेंज ऑफ 2 to 20 Gbps, ठीक है। 2 to 20 Gbps के हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने के बीच में आपको इंटरनेट सेवा मिलेगी, नेटवर्क की स्पीड रहेगी, ठीक है। और एज अपोज ऑफ 25 Mbps ऑन करेंट 4G नेटवर्क, ठीक है। तो जो अभी आपको करेंट 25 मेगाबिट पर सेकेंड आपको जो मिल रहा है, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड, तो उसके हिसाब से अगर आपको बता दें तो 2 to 20 गीगाबाइट पर सेकेंड आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इन इंडिया हाउएवर 4G स्पीड नेटवर्क इज अराउंड 6 to 7, ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको 4G की जो नेटवर्क स्पीड है वो आपको सिर्फ मिलेगी 6 to 7 MB पर सेकेंड, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लीजिए इंडिया में 4G की एवरेज, आपसे ये फैक्ट में पूछा जाएगा कि इंडिया में 4G की एवरेज स्पीड कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स अराउंड 6 to 7 MB पर सेकेंड, ठीक है। It is expected that with 5G technology, consumers will be able to download data heavy content such as 8K movies and games with better graphics in just a few seconds, ठीक है। तो इससे माना जा रहा है कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी उससे लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। कस्टमर को क्या होगा? दे विल डाउनलोड हैवी कंटेंट मूवीज़ और गेम्स विथ बेटर ग्राफिक्स इन जस्ट सेकंड, ठीक है। कुछ सेकंडों में वो गेम्स और जो भी ग्राफिक्स हैं, मूवीज़ हैं बहुत ज़्यादा हाईली कंटेंट के, वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो कर पाएंगे डाउनलोड। एंड द यूज़र विल नीड टू अपडेट टू 5G enabled डिवाइस टू एक्सेस द नेटवर्क इफ़ दे आर नॉट ऑलरेडी यूजिंग वंस, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5G के आने से लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, यह माना जा रहा है। ऑफकोर्स अगर चीज़ें अगर बदलती है, यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो इससे हमें लोगों इससे सब कुछ प्रॉफिट और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो 4G आया, उससे पहले 3G था, उससे पहले 2G था। 2G से अच्छा लाइफ था 3G में, 3G से अच्छा लाइफ था 4G में, एंड 4G से अच्छा आपको मिलेगा 5G में, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपको मैं बता दूँ पॉजिटिव भी मिलता है तो कहीं वहीं पर आपको नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ें पॉजिटिव होती है तो वो उसकी कुछ ना कुछ नेगेटिव होती ही होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो ऑक्शन है 26 ऑफ जुलाई का इसका ऑक्शन होगा। लेट्स हम उस टाइम पे देखेंगे क्या कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम उनको उस टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ गुरुद्वारा अटैक, वही मैं आपको बताया था इसके रिगार्डिंग, और इंडिया ने बताया है कि उसमें थोड़ा सा डिले दिखाया है कि पहले तो आपको पता है कि इंडिया का डेलीगेशन गए थे वहाँ पर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हुए थे, ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी लीड किए थे उनको, JP सिंह ने लीड किया था, और वो गए थे और उन्होंने बोला था कि हम, ठीक है, अपनी एम्बेसी को हम रीओपन करेंगे इन अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन जो गुरुद्वारा में अटैक हुआ है, गुरुद्वारा पे अटैक हुआ है, वो इससे क्या हो सकता है कि आपको जो एम्बेसी रीओपन होने वाला था उसमें थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसमें डिले आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इससे
थोड़ा सा आपको फ़र्क पड़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हालांकि अभी भी ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी भी एम्बेसी वहाँ पर ओपन कर रखा है, ऑपरेट कर रखा है इन काबुल, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लीज़ नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अभी भी एटलीस्ट 13 कंट्रीज़ वहाँ पर अपनी एम्बेसी चला रही है। कौन कौन सी है? रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन ऑपरेट एम्बेसीज इन काबुल वाइल यूएस हैज़ डिप्यूटेड क्वार्टर टू ऑफिशिएट ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस ने डिप्यूट किया करता है इसको ऑन इट्स ऑफिशिएट टू इट्स बिहाफ, ओके। और ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये मैं आपको बताया था इन रिस्पॉन्स टू द कमेंट ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, जो बीजेपी स्पोक पर्सन ने दिया था उसके रिगार्डिंग ये अटैक्स करवाए गए हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने अभी इसके ऊपर कंडेम्ड भी दिखाया है और बोला है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने बोला भी है कि हम तो यहाँ पर कंडेम्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, but this condemned should be shown by all other countries and especially western countries, ठीक है। आप कहाँ गए वेस्टर्न कंट्रीज जो हम पर होने पे वो बार बार करते थे, लेकिन हम पर होने पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन और अदर कंट्रीज़ वगैरह करती हैं तो उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है। ये हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, या फिर वो चाइना ही क्यों ना हो, ठीक है। तो चाइना में आपको पता है कितनी वो पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। तो चाइना एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन पॉलिसी भी अपनाता है और वो अपने जो मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मुस्लिम नहीं, मतलब कि वो अपने जो उइगर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो करता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ दिस आर्टिकल वाज दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना आपको याद रखना है कि इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी ओपन करने वाला था अफगानिस्तान में, उसमें आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, ठीक है। अग्निवीर में आपको वही है, ना रैंक मिलेगा, ना आपको ना पेंशन मिलेगा, तो उसी के रिगार्डिंग ये भी बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि आपको उसमें बीजेपी अभी क्या अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश को काम करना होगा किसके ऊपर? रिवर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इंडिया एंड बांग्लादेश इज रेडी टू वर्क एंड रेडी टू एक्सटेंड असिस्टेंट इन मैनेजिंग फ्लड, दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय आर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश शुड वर्क टुगेदर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, हमने बहुत सारी चीज़ों में हमने बैठ के बात किया है, हमने वहाँ पर और प्रॉपर सॉल्यूशन भी निकाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने अपने लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, लैंड बॉर्डर प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, ठीक है। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2015 के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू, ठीक है। आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव रिजॉल्व्ड बॉर्डर प्रॉब्लम्स थ्रू लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 2015। 2015 का ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था, उसके तहत हमने लैंड बॉर्डर प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। बट हैव बीन इन डायलॉग्स ओवर द शेयरिंग ऑफ मल्टीपल रिवर्स, ठीक है। तो अभी भी हम डिस्प्यूट में थोड़ा सा रहते हैं, किसकी वजह से? मल्टीपल रिवर्स की शेयरिंग की वजह से, ठीक है। एंड दैट डिफाइन द बॉर्डर्स एंड इम्पैक्ट द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। जिसपे थोड़ा सा आपको असर पड़ता है, किसके ऊपर? बॉर्डर्स के ऊपर भी असर पड़ता है, ठीक है। लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है, लाइवलीहुड के ऊपर भी आपको असर पड़ेगा। बांग्लादेश हाउएवर हैज़ बीन पार्टिकुलरली कीन ऑन रिसीविंग अ फेयर शेयर ऑफ वाटर ऑफ तीस्ता दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से जो रिवर फ्लो होती है तीस्ता रिवर, उसमें थोड़ा सा आपको शेयर देखने को मिलेगा, किसका? बांग्लादेश का, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर द मीटिंग सेड दैट टू टीम रिमेन फोकस ऑन importance of safe, speedy and sustainable return of forcibly displaced person from Rakhine state to Myanmar, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों साइड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया आफ्टर द मीटिंग, और उन्होंने बताया कि देयर मेन फोकस इज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, स्पीडी एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स, ठीक है। सस्टेनेबल रिटर्न्स पर उनका मेन फोकस है, ऑफ फोर्सफुली डिस्प्लेस पर्सन फ्रॉम राखीन स्टेट्स ऑफ टू म्यांमार, ठीक है, करेंटली बीइंग स्टेल्टर्ड बाय बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश हैज़ बीन होस्टिंग मोर देन अ मिलियन डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम राखीन द रोहिंग्या, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। 2022 मार्क्स द 5th ईयर ऑफ द एग्जाइल ऑफ दिस कम्युनिटी, ठीक है। 2025 आप ऐसा साल देखेंगे जो लगातार 5वां साल बन गया है जो आप इस कम्युनिटी का आप यहाँ पर एग्जाइल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग इसमें आपको मैं बता दूं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर मिनिस्टर जी हैं, ये इसको अटेंड किए थे इस मीटिंग को, ठीक है। और उन्होंने ये बताया है कि डिलीवरिंग ओपन रिमार्क्स ऑन द 7th राउंड ऑफ इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टिव कमीशंस, मिस्टर एस जयशंकर वेलकम हिज काउंटर पार्ट AK अब्दुल मोमनिन, ठीक है, एंड एक्सटेंडेड इंडियाज असिस्टेंट इन मैनेजिंग द एनुअल फ्लड इन बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया ने अपना असिस्टेंट दिखाया है इन मैनेजिंग द फ्लड इन बांग्लादेश। ही सेड दैट इंडियन साइड विश टू वर्क विथ बांग्लादेश ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स, फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो बोथ द कंट्रीज विल वर्क ऑन दिस
सेक्टर्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स के ऊपर काम करने वाले हैं बोथ द कंट्रीज, ठीक है। सो स्टेट यहाँ पर हमें बैठ के एक साथ काम करने की ज़रूरत है, और जो भी थोड़ी बहुत छोटी छोटी डिस्प्यूट बची हुई है, चाहे वो रिवर से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि भाई पड़ोसी तो पड़ोसी, तो आपको देखिएगा कहीं भी अगर आप वो उसमें फंस जाइएगा, दुविधा में फंस जाइएगा, ठीक है, प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, तो आपके पड़ोसी ही काम आएंगे आखिरकार, ठीक है। दूर दूर के रिलेशन तो बाद में आते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में रह रहे हैं आज के डेट में, फिर भी आपको अगर फ्लाइट्स आने में 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है, फ्लाइट्स आने में 2 घंटे लग जाएगा, जबकि एक हार्ट अटैक से आप देखेंगे इंडिविजुअल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वह उस टाइम पे जो उस टाइप का ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन होता है ना, उस टाइम पे आपके पड़ोसी ही काम आएगा, ना कि आपका रिलेटिव्स, ठीक है। तो पड़ोसी देश के साथ हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और हमें जो भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी हमने लैंड डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया बांग्लादेश के साथ, नाउ वी नीड टू सॉल्व आर वाटर डिस्प्यूट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेट्स सी। अभी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। कल का तो आपको पता है बारिश की वजह से 2-2 टाई हो गया है, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।